92.7 बिग एफएम पर मैं हूं मधुरिमा निगम और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरे आज के लेजेंडरी कलाकार सचिन जी को ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के। कुछ पन्ने जिंदगी के। सचिन पिलगांवकर, जिन्होंने सचिन नाम को मशहूर किया है महाराष्ट्र के हर घर घर में, उनसे ही जानेंगे 1962 का वो यादगार पल जब उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, और वो भी उनकी पहली फिल्म हाँ माजा मार्ग एकला के लिए। तो भैया, सिर्फ एक 3.5 या 4 साल के बच्चे को शोहरत या कामयाबी, इस बात का पता था? वैसे इन दोनों चीज़ों से वाकिफ तो मैं आज भी नहीं हूँ। उस उम्र में तो होने की संभावना भी नहीं थी। लेकिन हाँ, एक ही वर्ड या एक शब्द जिससे मैं वाकिफ था उस उम्र में भी और आज भी हूँ, वो है पहचान। मेरी पहचान हो रही थी और एक से ज़्यादा लोगों से हो रही थी। इसका एहसास मुझे उस वक्त भी था, उस उम्र में भी, और आज उसकी तादाद, संख्या बहुत बढ़ गई है। और मैं ज़्यादातर इंटरेस्टेड इसी में हूँ कि मेरी पहचान बढ़ती है। शोहरत, कामयाबी कितनी बढ़ती है वो उस पहचान पर निर्भर होता है। मेरी पहचान हो रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे भारत के दूसरे प्रेसिडेंट थे। और मौजूदगी किसकी थी उस वक्त वहाँ उस स्टेज पर जब मैं वो अवार्ड ले रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओह माय गॉड। और जब मेरा नाम लिया गया तो उनको लगा कि एक बाल कलाकार का अवार्ड है, तो नेचुरली एक कोई 8-10 साल का लड़का होगा या बच्चा होगा। तो लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, ये 63 की बात है मधु, 62 में फिल्म शुरू हुई थी। हाँ जी, 63 में अवार्ड मिला। और वो लेने के लिए जब मैं स्टेज पे गया तो मुझे याद है कि मेरी माँ ने उस वक्त मेरे लिए एक काली शेरवानी सिलवाई थी। How nice. और सफेद चूड़ीदार और मोजड़ी थी मेरे पैर में। ओहो। और मैं वो पहन के जब स्टेज पे गया तब पंडित जी भी यूं दंग रह गए कि ये क्या, एक पिल्लू, एक ऐसा पिद्दा एक होता है ना। हाँ जी। वो एक आ गया और मैंने इतना खूबसूरत गोरा चिट्टा सा चलता हुआ आया। मैं आया और मैंने वो अवार्ड लिया उनके हाथ से, और पंडित जी को भी मैंने नमस्ते किया। आपने एक्सेप्टेंस स्पीच भी दी? नहीं दे पाया उस वक्त। अच्छा। किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे कि तुम कुछ बोलो। पूछना चाहिए था ना। लेकिन एक उससे बड़ी बात हुई वहाँ पे, जब मैंने वो अवार्ड लिया, नमस्ते किया उनको और पंडित जी को भी नमस्ते किया और जाने लगा तो पंडित जी ने रोका। अच्छा। हाँ, पंडित जी ने कहा सुनो। मैं रुक गया। इधर आओ। तो मैं उनके नजदीक गया। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया। प्रोटोकॉल तोड़ा उन्होंने। अपनी गोद में बिठाया और उस वक्त उन्होंने नेहरू जैकेट पहना हुआ था, शेरवानी नहीं पहनी थी। अच्छा। हाँ, लेकिन उस जैकेट पे एक गुलाब का फूल था। वो उन्होंने अपना गुलाब का फूल निकाला और मेरी शेरवानी को लगाया। ओह माय। और मुझे फूल लगाने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ, बहुत बड़े बनोगे। वो दिन है, आज का दिन है। वो आशीर्वाद शायद मेरे साथ हमेशा है। जब आप स्टेज से उतरे वो अवार्ड लेकर, तो सबसे पहले आप किसके पास गए? माँ के पास। मुझे पता था। और आपने क्या कहा? माँ के पास जाके माँ को पप्पी दी। माँ ने गले से लगा लिया। और माँ की आंखों में आंसू थे तो मैंने माँ से पूछा, रो क्यों रही हो? मुझे तो अवार्ड मिला है। Oh, so sweet. और फिर वो अवार्ड लेके आप स्कूल भी गए होंगे? हाँ जी, बिल्कुल स्कूल भी गया। वो अवार्ड स्कूल में दोस्तों का रिएक्शन क्या था? ये क्या है? अच्छा। मैंने कहा भी ये मुझे मिला है। किसने मिला? अच्छा। कौन से कोई रेस में हिस्सा लिया था? क्या किया था? नेशनल अवार्ड मिलने के बाद क्या सचिन वही मासूम सचिन रहे, या फिर फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में अपने बचपन को खो दिया? जानने के लिए सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे यानी मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे।